Good morning, students. What's up? Today's topic is vacuoles. Your chapter number 5, the fundamental unit of life cell, part 10. आज स्टार्ट करेंगे हम, जिसमें आपका एक सेल ऑर्गेनेल है वैक्यूल्स. आपने सेल स्ट्रक्चर को पढ़ा, साइटोप्लाज्म जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते थे. उन सेल ऑर्गेनेल्स ने आपने माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सबको आपने पढ़ लिया. अभी आज का एक सेल ऑर्गेनेल है वैक्यूल्स, जिसे सेल का स्टोर रूम बोला जाता है ना. जैसे आपको पता होगा अमीबा आपने पढ़ा. अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं है. सपोज ये अमीबा, तो अमीबा का कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं. इसके पास होते हैं स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया मीन्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. ऐसे ही इस तरह से करके ये जो है फूड प्रोडक्ट को अपने बॉडी में, मीन्स अपने सेल बॉडी में, साइटोप्लाज्म में अंदर कर लेता है. तो ये फूड प्रोडक्ट क्या करेगा, ये जब अंदर जाएगा तो इसके ऊपर इस तरह से एक कवरिंग आ जाएगा, मीन्स उसके मेम्ब्रेन ने इसे ढक लेगा. तो ये है वैक्यूल. ये क्या है? वैक्यूल, फूड वैक्यूल इसको बोलेंगे. और धीरे धीरे इसको इसमें डाइजेस्ट करता रहेगा और फिर लास्ट में ओवरऑल ये कहीं से भी इसको बाहर कर दिया जाएगा. सो वैक्यूल का मतलब क्या है? वैक्यूल्स का मतलब होता है क्या? स्टोर रूम. देखिए प्लांट सेल में ये होते हैं. प्लांट सेल में ये क्या होता है? अच्छी तरह से होता है. जैसे सपोज दैट ये रहा प्लांट सेल. ये क्या है? दिस इज अ प्लांट सेल. प्लांट सेल में ये है. एनिमल सेल में नहीं होता. अगर होता भी है तो बहुत छोटा होता है एनिमल सेल में वैक्यूल, क्योंकि वैक्यूल का काम कोई है नहीं. वैक्यूल का काम होता है किसी भी सब्सटेंस को स्टोर करके रखना. जैसे ये रहा एक प्लांट सेल आपका. प्लांट सेल में क्या होता है? आउटर कवरिंग जो होता है सेलुलोज. सेलुलोज से उसको क्या करते हैं? कवरिंग, जिसको बोलते हैं सेल वॉल. क्या बोलेंगे? सेल वॉल. सेल वॉल. सेल वॉल से प्लांट सेल कवरिंग होता है. अब इसका न्यूक्लियस बीच में नहीं होता. इतना बड़ा अकेले ही होता है वैक्यूल. ये जो आप फिगर देख पा रहे हो ये वैक्यूल है. वैक्यूल को अगर हम बाहर करके इस तरह से बनाएंगे, ये इस तरह से, ये वैक्यूल ऐसे ही. देखिए वैक्यूल को जो चारों तरफ से ऐसे घेर के रखता है उसको हम बोलेंगे टोनोप्लास्ट. प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है उसको क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट. टोनोप्लास्ट वो है जो वैक्यूल को मेम्ब्रेन चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है और इसके अंदर में कुछ है नहीं. इसके अंदर में स्पेस है, खाली जगह है. तो ये होता है प्लांट सेल में. प्लांट सेल का देखिए न्यूक्लियस यहाँ पे है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ सब है, और भी जो सेल ऑर्गेनेल है सब यहाँ है. मीन्स लगभग 90% एरिया प्लांट सेल का ऑक्युपाई करता है, घेर के रखता है. कौन? ये वैक्यूल है ना. और इस वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है इसका नाम है क्या? टोनोप्लास्ट. 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 सो कम टू द पॉइंट, हम इसी वैक्यूल के बारे में बात करेंगे. हाँ, एनिमल सेल में सपोज दैट जैसे ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल का ये न्यूक्लियस है, तो इसमें जो वैक्यूल होगा वो छोटा सा होगा. देखिए कहाँ इतना छोटा वैक्यूल और प्लांट सेल में इतना बड़ा वैक्यूल. तो वैक्यूल जो होता है, वैक्यूम का मतलब, देखिए वैक्यूल का मतलब है स्पेस, वैक्यूम का मतलब खाली जगह. तो इसका नाम उसी से पड़ा वैक्यूल्स, है ना. सो वैक्यूल्स इज सेल ऑर्गेनेल जिसमें कुछ होता भी नहीं है. सो हम फैक्ट देखेंगे अभी कि एक्चुअली में वैक्यूल होता क्या है. ओके, सो टॉपिक इज वैक्यूल्स. देखिए वैक्यूल्स आर फ्लूइड फील्ड और सॉलिड फील्ड एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल्स. अब देखिए ये देखिए मेम्ब्रेन बाउंडेड मीन्स वैक्यूल के चारों तरफ ये मेम्ब्रेन है जो उसको कवर अप करके रख रहा है. कभी कभी इसमें क्या होता है, जैसे ये स्पेस इसमें खाली है. अब जैसे सेल को किसी भी चीज को स्टोर करना है तो वो क्या करेगा? इसी में भेज देगा, इसी में वो पड़ा रहेगा. इसी वैक्यूल्स में क्या होगा? वो जो फूड सब्सटेंस होगा या कोई भी सब्सटेंस है जो सेल में एक्सेस हो गया है, एक्स्ट्रा हो गया है, वो यहाँ पे भेज देगा, जिसमें वो यहाँ पे सेव पड़ा रहेगा. और फिर जब सेल को यूटिलाइज करना होगा उस प्रोडक्ट का तो फिर यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा. उसे हम क्या बोलेंगे? स्टोर रूम ऑफ द सेल वैक्यूल्स होता है. ठीक है. सो कम टू द पॉइंट, उसमें क्या क्या भरा जा सकता है?
फ्लूइड फिल्ड, उसमें कोई फ्लूइड भरा जा सकता है। सॉलिड फिल्ड मींस सॉलिड प्रोडक्ट, जैसे अमीबा में हमने आपको बताया, जैसे सपोज दैट ये अमीबा में जो है फूड वैक्यूल होता है, जिसमें उसके फूड जो है होते हैं और लास्ट में वो भी खत्म ही हो जाते हैं, कोई वो परमानेंट नहीं होते। एनिमल सेल में वैक्यूल जो होता है वो परमानेंट नहीं होता है, बट प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो परमानेंट होता है। ओके, वो हमेशा उसी में पड़ा रहेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज बाउंडेड, ये हो गया। दे आर अ काइंड ऑफ स्टोरेज सैक। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब किसी भी चीज को स्टोर करना। तो सेल में एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो है वैक्यूल, जिसमें किसी भी सब्सटेंस को सेल क्या करता है, स्टोर करता है, इसीलिए तो उसको स्टोर रूम बोला जाएगा। सो कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट फैक्ट इज, आपका अगला फैक्ट है, इन एनिमल सेल द वैक्यूल्स इफ प्रेजेंट आर स्मॉल एंड टेम्परेरी। मैंने क्या बताया था, एनिमल सेल में वैक्यूल होता ही नहीं है, अगर होता है तो वो परमानेंट नहीं होता है, वो टेम्परेरी होता है। सो एनिमल सेल द वैक्यूल्स इफ प्रेजेंट, अगर वैक्यूल्स जो है एनिमल सेल में प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल एंड टेम्परेरी, वो अस्थाई होगा, अस्थाई रूप से नहीं होगा, मीन्स वो परमानेंट नहीं होगा, वो टेम्परेरी होगा। वो जैसे अमीबा में फूड अगर आया तो उसको वैक्यूल में अंदर कर लिया जाएगा, और जब वो फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वैक्यूल्स भी खत्म हो जाएगा। बट प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में वैक्यूल जो है परमानेंट होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज दे स्टोर वाटर। देखिए क्या क्या ये स्टोर करता है सेल में, मैंने बताया था स्टोर रूम तो है ही, मीन्स इसको बोलते हैं। तो क्या क्या ये स्टोर कर सकता है, ग्लाइकोजन, वाटर एंड प्रोटीन्स। मीन्स इस वैक्यूल में जो जिसमें स्पेस है उसमें क्या क्या स्टोर होगा, वाटर जो भी एक्सेस होगा, और ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज के फॉर्म को वो कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन में सेव करके रखता है, और प्रोटीन। मीन्स ये तीन याद रखिएगा, वाटर, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन। और ये क्या लिखा है, अमीबा फूड वैक्यूल। देखिए अमीबा का फूड वैक्यूल मैंने बता दिया आपको कि जैसे सपोज दैट ये अमीबा है, अगर उसमें कोई फूड सब्सटेंस आ गया है स्यूडोपोडिया से, उसने कुछ कैप्चर किया हुआ है, तो उस पर किनारे किनारे एक मेम्ब्रेन आ जाएगा जो टोनोप्लास्ट हमने बताया है, तो वो फूड वैक्यूल होगा, लेकिन वो टेम्परेरी होगा, वो जल्द ही डाइजेस्ट हो जाने के बाद वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज, मीन्स नेक्स्ट फैक्ट है वैक्यूल्स का, इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स आर लार्ज। देखिए आपने एनिमल सेल में क्या देखा, एनिमल सेल में जो वैक्यूल होगा वो स्मॉल होगा, क्या होगा, स्मॉल होगा। देखिए यहां पे आपने पढ़ा था एनिमल सेल द वैक्यूल्स ऑफ प्रेजेंट, अगर एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट है तो वो क्या होता है, स्मॉल एंड टेम्परेरी, छोटा होता है और अस्थाई होता है। जबकि प्लांट सेल क्या कह रहा है, इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स आर लार्ज। प्लांट सेल में वैक्यूल क्या होते हैं, देखिए इतना बड़ा आपको दिखाई पड़ रहा है, लार्ज एंड परमानेंट, स्थायी रूप से होते हैं प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है। सो द नेक्स्ट फैक्ट इज, इन मैच्योर प्लांट सेल, अगर कोई मैच्योर प्लांट सेल है तो उसमें वैक्यूल क्या होगा, वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल का, यहां पे देखिए क्या लिखा है, वैक्यूल्स ऑक्यूपाई, जो वो स्थान को घेरता है, मीन्स जो स्पेस घेरता है, ऑलमोस्ट द सेल इंटर्स 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल। कितना, 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल। जो एनिमल सेल में होगा उसमें वैक्यूल छोटे होंगे और टेम्परेरी होंगे, बट प्लांट सेल में जो वैक्यूल होगा वो प्लांट सेल का 90% एरिया को कवर करेगा और वो परमानेंट होगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, एक नोट है आप लोग लिख लीजिएगा, द वैक्यूल इज बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया कि वैक्यूल जिस मेम्ब्रेन से घिरा होता है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये नाम आप याद रखिएगा, टोनोप्लास्ट। हालांकि इस वैक्यूल्स में कुछ होता नहीं है, ये स्पेस होता है, इसे स्टोर रूम ऑफ द सेल बोलते हैं। सो टोनोप्लास्ट से क्या होता है, वैक्यूल्स घिरा होता है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक इज, फैक्ट है आपका, फंक्शन ऑफ वैक्यूल। आखिर ये काम क्या करता है, तो आपने उसको ऑलरेडी देख ही लिया है कि काम क्या करेगा, वो प्रोटीन को, वाटर को और ग्लाइकोजन को सेव करने का काम करेगा। वैक्यूल्स हेल्प्स टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, मींस ऑस्मो रेगुलेशन करने का काम ये करता है। सेल ऑर्गेनेल इज सेंट्रोसोम। यू नो सेंट्रोसोम,
केवल ऐसा ये सेल ऑर्गेनेल है जो एनिमल सेल में ही मिलेगा। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम अब्सेंट होता है। आपको पता है कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल है जो प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। कुछ ऐसे हैं जो एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते। जैसे आपको पता है कि सेल वॉल केवल प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में अब्सेंट होगा। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में अब्सेंट होगा। लाइसोसोम एनिमल सेल में ज़्यादा मिलने वाला है, प्लांट सेल में होता ही नहीं है, होता है तो बहुत कम होता है। उसी तरह से सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोसोम ये सेल ऑर्गेनेल केवल एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में ये अब्सेंट है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये जो है सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फॉर्म में ये बनाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज दैट आपको पता है कि सेल डिवीजन व्हेन अ मदर सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। जब एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट होता है डिवाइड होने के बाद, तो उस प्रोसेस में ये सेंट्रोसोम पार्टिसिपेट करता है। ये एनिमल सेल में होता है। सो मैं अभी आपको बताता हूं कि किस तरह से कैसे क्या होता है। जैसे सपोज करो ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसको डिवाइड होना है और ये इसका है न्यूक्लियस, यू नो न्यूक्लियस। अभी क्या है, न्यूक्लियस पहले जब इसको डिवीजन होना होगा तो ये इनलार्ज हो जाएगा, मींस अपने साइज में बड़ा हो जाएगा। आपको पता है सेल डिवीजन के फेजेस होते हैं, स्टेजेस होते हैं, टीलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज है, प्रोफेज, इस तरह से। तो उन फेसों को हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन वाले टॉपिक में। अभी इतना देखिए कि सेल डिवीजन हो करके 1 से 2 हो जाता है। तो देखिए ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। पहले इसका न्यूक्लियस बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद क्या होगा, इसके जो स्पिंडल होंगे, सेंट्रियोसोल्स होंगे, वो इस तरह से पहले तो 1 होगा, 1 होने के बाद ये धीरे से 2 हो जाता है, मीन्स ये इस तरह से 2 फॉर्म में आ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, ये 2 पोल पे चले जाएंगे, मीन्स एक दूसरे के अपोजिट, जैसे एक यहाँ आ गया, एक यहाँ पर आ गया, है ना। और इसके बाद क्या होगा, जो क्रोमोसोम होंगे वो बीच में आ जाएंगे और ये अपनी तरफ इनको खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये अपनी तरफ इनको अट्रैक्ट करेगा। ओवरऑल क्या देखने को मिलेगा कि जो जो क्रोमोसोम होते हैं वो अपने अपने न्यूक्लियोलस की तरफ, सेंट्रोसोम जो स्पेंडल बनाए रहते हैं उनकी तरफ चला जाता है। फिर ये क्या करता है, इस तरह से न्यूक्लियस धीरे धीरे डिवाइड होने लगता है, मीन्स न्यूक्लियोप्लाज्म अलग अलग मटेरियल्स में आ जाता है और एक समय ऐसा आता है कि ये बिल्कुल एकदम से डिवाइड हो जाता है। कौन? न्यूक्लियस। अब देखिए आपको यहाँ पे 2 न्यूक्लियस मिल जाएगा, इस तरह से ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। मीन्स जो सेल डिवीजन होता है पहले उसमें कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस मीन्स पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बाद पूरे सेल का डिवीजन होगा। तो अभी आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे 2 न्यूक्लियस ऐसे तैयार हो गया है ना। मीन्स जहाँ एक न्यूक्लियस था वहाँ क्या हो गया है, 2 न्यूक्लियस तैयार हो गया है। अब धीरे धीरे ये साइटोप्लाज्म में सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, क्योंकि न्यूक्लियस का डिवीजन तो खत्म हो गया, अब सेल डिवीजन यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट होगा। ये देखिए 2 सेल में ये कन्वर्ट हो गया। अब इस तरह से ये क्या होगा, ये सेल अलग हो गया और ये सेल अलग हो गया। तो सेल डिवीजन तो हुआ, जहां एक सेल था वहां 2 बन गया, मीन्स जो मदर सेल था वो 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गया या डिवीजन के बाद हो गया। तो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है कौन, ये जो टॉपिक है हमारा ऑर्गेनेल सेंट्रोसोम। इसके हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सेंट्रोसोम इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। अभी हमने बताया ये जो सेल ऑर्गेनेल है सेंट्रोसोम, ये केवल एनिमल सेल में ही मिलने वाला है, प्लांट सेल में ये अब्सेंट होता है। नेक्स्ट फैक्ट इज इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जैसे आपने राइबोसोम्स को पढ़ा था, राइबोसोम्स पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन है, प्लास्टिड्स में डबल मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डबल मेम्ब्रेन है, गोल्गी बॉडी में डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, लेकिन राइबोसोम पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन लेस, है ना। और आपने न्यूक्लियस में देखा था न्यूक्लियोलस को, वो भी मेम्ब्रेन लेस सेल और न्यूक्लियर ऑर्गेनेल है। और ये सेंट्रोसोम है, इस पे भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। सो इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन बट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रैनुअल लाइक सेंट्रियोल्स। ये 2 सेंट्रियोल्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है।
तो फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम, इसका काम क्या होता है अभी मैंने बताया। क्या? सेंट्रोसोम्स हेल्प इन सेल डिवीजन। ये किस में मदद करता है? सेल डिवीजन में। मीन्स जब कोई सेल डिवाइड होके दो सेल में कन्वर्ट हो रहा होता है उसमें ये हेल्प करता है। सेंट्रोसोम हेल्प्स इन सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन सेंट्रियोल्स, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो क्या होता है? सेंट्रियोल्स माइग्रेट द टू पोल्स ऑफ एनिमल सेल एंड आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सेल स्पेंडल। इसका मतलब क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मैंने बताया आपको, क्या ये सेल इस तरह से है तो ये क्या करेगा? एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, मीन्स अपोजिट साइड में चले जाएंगे। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है? सेंट्रियोल्स। ये जो सेंट्रियोल्स है ये क्या होंगे? माइग्रेट, ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। टू द पोल मीन्स अलग अलग ध्रुवों पे चले जाएंगे, एक यहां और एक यहां। उसके बाद क्या होगा? जो क्रोमोसोम यहां के बीच में एकदम डिवाइड हो रहा होगा, ओवरलैपिंग हो रहा होगा, इस तरह से ये उस पे स्पेंडल बना लेता है। मींस ये सेंट्रियोल्स इस क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इन क्रोमोसोम्स को ये अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला सेंट्रियोल इन क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचेंगे। तो इस तरह से क्या होता है? ये हाफ हाफ मींस जो क्रोमोसोम्स था वो हाफ हाफ डिवाइड होकर के दोनों तरफ चला जाता है, जिससे क्या होता है? सेल डिवीजन होने में या न्यूक्लियस का डिवीजन होने में हेल्प मिलता है। ठीक, तो हमने क्या देखा? ये जो पॉइंट था ये है स्पेंडल। क्या है? स्पेंडल। किसने बनाया? सेंट्रोसोम ने बनाया। तो अभी आपके सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे खत्म होते हैं। आपने साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेल्स थे उसको पढ़ा कि किस तरह से वो सेल ऑर्गेनेल, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है ना, उनका इंपॉर्टेंस क्या है सेल में। तो अभी क्या है हम देखेंगे व्हाट द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। मीन्स प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है हम नेक्स्ट स्क्रीन में देखते हैं। आप नोट करते रहिए, डिस्क्रिप्शन में भी नोट है, आप वहां से भी नोट कीजिए। ओके, टू द पॉइंट, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सो प्लांट सेल, एनिमल सेल में आपने जितने भी ऑर्गेनेल्स पढ़े उस समय आप पढ़ रहे थे कि ये प्लांट सेल में होता है या अब्सेंट होता है। जैसे सेल वॉल आपने पढ़ा कि प्लांट सेल में प्रेजेंट है और एनिमल सेल में अब्सेंट है। सेंट्रियोल्स को अभी अभी आपने पढ़ा, सेंट्रोसोम को क्या एनिमल सेल में प्रेजेंट है और प्लांट सेल में अब्सेंट है। इसी तरह से हम देख पाएंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। सो फैक्ट पे आते हैं हम। देखिए आपको यहाँ पे जो है एनिमल सेल और यहाँ जो है प्लांट सेल के फैक्ट लिखे गए हैं। टू द पॉइंट करके यहाँ पे 6 फैक्ट हैं आपके सामने। जैसे पहला आप देखिएगा, एनिमल सेल आर जनरली स्मॉल इन साइज। देखिए एनिमल सेल जो होता है वो छोटा होता है प्लांट सेल की अपेक्षा, कंपैरिजन में प्लांट सेल थोड़ा बड़ा होता है। सो एनिमल सेल जनरली स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। लेकिन प्लांट सेल क्या होता है? प्लांट सेल आर लार्ज देन एनिमल सेल। ये क्या होता है? प्लांट सेल आर लार्ज देन एनिमल सेल। मीन्स प्लांट सेल बड़ा होता है, एनिमल सेल क्या होता है? छोटा होता है। ये पहला डिफरेंस। सेकेंड फैक्ट क्या है यहाँ पे डिफरेंस में? सेल वॉल इज अब्सेंट। देखिए आपको पता है ना, एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होता है। वो सेल वॉल जो सेलुलोज का बना हुआ है ना, जो सेलुलोज जो नॉन लिविंग है वो। तो एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होता है। होता क्या है? सेल को चारों तरफ से कवर करके कौन रखता है? वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। तो चारों तरफ से सेल को कवर करने वाला एनिमल सेल में कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। बट प्लांट सेल में क्या है? प्लांट सेल में सेल वॉल जो है वो क्या है? वो सेलुलोज के रूप में, देखिए रिज सेल वॉल सेलुलोज, जो सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है वो प्लांट सेल में क्या होता है? सराउंडेड बाय रिज, मीन्स उसको घेर के रखता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल, मीन्स प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होता है। नेक्स्ट फैक्ट क्या कहता है डिफरेंस में? नेक्स्ट फैक्ट है एक्सेप्ट द प्रोटोजोआंस यूग्लिना। ये देखिए यूग्लिना, यू नो यूग्लिना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूग्लिना नाम याद रखिएगा, यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम एनिमल भी बोल सकते हैं और
प्लांट भी बोल सकते हैं। मीन्स इसका जो सेल होता है वो एनिमल सेल के जैसे भी है और प्लांट सेल के जैसे भी है। होता तो ये एनिमल है बट इसमें प्लास्टिड्स होते हैं, मीन्स क्लोरोप्लास्ट होता है। और आपको पता है कि जिस सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा वो क्या करेगा, सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस करने की वजह से क्या होगा, वो ऑटोट्रॉफ होगा, मीन्स अपना फूड प्रिपेयर खुद कर लेगा। और एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। बट यूग्लिना क्या है, यूग्लिना क्लोरोफिल की वजह से ऑटोट्रॉफ है, मीन्स ये हेटेरोट्रॉफ भी है और ऑटोट्रॉफ भी है, मीन्स प्लांट और ये एनिमल के बीच का लिंक है ये। ओके, सो यहां पे क्या देख पा रहे हो, एक्सेप्ट द प्रोटोजोआन यूग्लिना, यूग्लिना को छोड़ करके एनिमल सेल पोसेस प्लास्टिड्स। यहां पे क्या लिखा हुआ है, नो एनिमल सेल पोसेस प्लास्टिड्स, मीन्स प्लास्टिड्स एनिमल सेल में नहीं होता है, प्लांट सेल में होता है। आपको पता है प्लास्टिड्स क्या होता है? प्लास्टिड्स ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो केवल प्लांट सेल में मिलेगा। प्लास्टिड्स आर 3 टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट था, क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल जो लीव्स में थे, सनलाइट में, मिनरल्स वाटर में क्या करते थे, प्रेजेंट में फोटोसिंथेसिस करते थे, और उस फोटोसिंथेसिस से लास्ट प्रोडक्ट क्या मिलता था, ग्लाइकोजन या ग्लूकोज स्टार्च फॉर्म में, है ना। प्लांट अपना फूड प्रिपेयर खुद कर रहे थे, बट ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। सो टॉपिक इज एक्सेप्ट द प्रोटोजोआन्स यूग्लिना को छोड़ करके नो एनिमल्स पोसेसेस प्लांट्स प्लास्टिड्स। थर्ड पॉइंट इन प्लांट सेल, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। देखिए प्लांट सेल का ये सबसे बड़ी खासियत है कि उसमें प्लास्टिड्स होते हैं। ओके, क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट फैक्ट इज वैक्यूल। अभी अभी आपने जस्ट इसी लेक्चर में देखा इसके पहले, वैक्यूल्स इन एनिमल सेल आर स्मॉल एंड टेम्परेरी। आपने देखा अभी अभी जस्ट इसी के पहले, क्या एनिमल सेल में जो वैक्यूल होता है वो छोटा होता है या होता ही नहीं है, और होता भी तो बहुत छोटा छोटा होता है, और वो फूड वैक्यूल फॉर्म में होता है और टेम्परेरी होता है, कोई परमानेंट नहीं होता है। जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, मोस्ट मैच्योर सेल हैव अ प्रेजेंट एंड लार्ज सेंट्रल सेक्स प्रेजेंट। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये मीन्स ये परमानेंट होते हैं। क्या, जो वैक्यूल्स है वो प्लांट सेल में परमानेंट होता है, जो मैच्योर सेल्स होती हैं, और वो क्या काम करता है, वो प्रोटीन्स को, ग्लाइकोजन और वाटर को सेव करने का काम करता है, मीन्स इसे हम सेल का स्टोर रूम बोलते हैं। नेक्स्ट फैक्ट इज एनिमल्स हैव गोल्गी apparatus। आपने गोल्जी काय को पढ़ा, गोल्जी apparatus को पढ़ा, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, गोल्गी सिस्टम, डिक्टियोसोम, इसके कई नाम थे आपने, है ना। गोल्गी apparatus इज ऑल्सो नोन एज डिक्टियोसोम, बट डिक्टियोसोम हम प्लांट सेल में बोलेंगे। एनिमल सेल में क्या है, गोल्गी apparatus। सो एनिमल हैव गोल्गी apparatus एंड प्लांट सेल में क्या होगा, प्लांट सेल हैव डिक्टियोसोम। दोनों का काम एक ही है, बट यहां प्लांट सेल में इसको डिक्टियोसोम बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट फैक्ट एंड लास्ट फैक्ट इज एनिमल हैव सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। इसको अभी अभी आपने लेक्चर में देखा, क्या ये जो सेंट्रोसोम है जो एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में ये सेल डिवीजन के समय पार्टिसिपेट करता है, मीन्स हेल्प कराता है सेल डिवीजन में, बट यहाँ क्या है, प्लांट सेल लैक सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। यहां प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है। तो आपने देखा क्या, व्हाट द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, इसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, डिस्क्रिप्शन में भी नोट्स है, वहां से भी आप नोट कर सकते हो। ओके, इसको नोट कीजिए। अभी हम फिगर पे देख पाते हैं, जैसे अभी यहां आप देखिए, अगर हम इसको फिगर से समझते हैं तो ये जो एनिमल सेल है और यहां एक प्लांट सेल है, इसको मिटा देते हैं हम। देखिए, एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, कोई भी सेल होगा वो कवरिंग होगा, मीन्स चारों तरफ से वो घिरा होगा। सपोज दैट ये एक प्लांट सेल है, ये आपको प्लांट सेल दिख पा रहा है। देखिए एक लेयर का, सिंगल लेयर का जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ये इसको हम लिख देते हैं यहां पे सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन।
और जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल क्या होता है, वो चारों तरफ से 3 लेयर से ऐसे बाउंडेड रहता है, घिरा रहता है। ये आपको दिख पा रहा होगा, आपने प्लांट सेल बनाया भी होगा इस तरह से, ये दिख पा रहा है आपको। और प्लांट सेल जो होता है वो उसकी जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलेंगे? सेल वॉल। सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है ना। उसकी जो मिडिल लेयर होती है उसको मिडिल लैमिला बोलते हैं हम। मिडिल लैमिला ये नॉन लिविंग सब्सटेंस है, आपको पता है। तो ये आपको दिख पा रहा होगा, ये है सेल वॉल। सेल वॉल, देखिए एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन है और प्लांट सेल में सेल वॉल है। हालांकि जो इसका इनर मेम्ब्रेन होता है वो भी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन मींस सेल मेम्ब्रेन तो जो प्लांट सेल में भी होगा और एनिमल सेल में भी होगा, बट सेल वॉल जो है वो केवल प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में एब्सेंट होगा। अभी आप देख पाओगे इसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर एक फ्लूइड भरा है प्लाज्मा स्टेट में, मींस सॉलिड और लिक्विड के बीच का जो स्टेट होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, है ना। तो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, इस तरह से उसमें ये फ्लूइड प्लाज्मा स्टेट में भरा रहेगा, जिसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? एनिमल सेल में भी जो भरा होगा और प्लांट सेल में जो भरा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ओके। क्योंकि आपको पता है कि प्रोटोप्लाज्म के बगैर सेल डेड हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू हक्सले, प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। जब तक ये सेल में है तब तक वो अलाइव है, अदरवाइज वो डेड हो जाएगा। अब देखिए यहां तो न्यूक्लियस है, यहां भी न्यूक्लियस है, मीन्स अभी हम कुछ सिमिलरिटीज और डिफरेंस भी देख पा रहे हैं। लेकिन यहां एनिमल सेल में आपको सेंट्रियोल मिला। क्या मिला? सेंट्रियोल। और यहां एब्सेंट होता है सेंट्रियोल। यहां क्या प्रेजेंट है जो एनिमल सेल में नहीं है? यहां पे एक ऑर्गन है प्लास्टिड्स। क्या? प्लास्टिड्स, जिसमें क्लोरोफिल होता है, वो प्लांट सेल में होता है। एनिमल सेल में वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम आपने पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इस तरह से आप जो डिफरेंस देखे हो आप उसको नोट कर लीजिएगा और इसके फिगर्स भी आप बना लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नोट है वहां से भी नोट कर लीजिएगा। अभी हम देखेंगे साइंटिस्ट के बारे में, मीन्स साइंटिस्ट ने सेल में किस ऑर्गेनेल्स को डिस्कवर किया या उन्होंने क्या नाम दिया उसको, ठीक है। सो कम टू द पॉइंट, आप इसको नोट कर लीजिए। पॉइंट, कुछ यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या खोजा था और किस टर्म्स को उन्होंने दिया है आपके इस सेल स्ट्रक्चर यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल में। जो साइंटिस्ट हैं उनको हम यहाँ पे नाम देख रहे हैं, ओके। टू द पॉइंट हम देखते हैं। रॉबर्ट हुक, आप इनसे तो बिल्कुल एकदम इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे। रॉबर्ट हुक 1665, है ना, 1665 में इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। जैसे देखिए इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने जब माइक्रोस्कोप से बोतल के यानी बोतल के कार्क के जो पीस को देखा था, उन्हें क्या दिखाई पड़ा था? हनी बी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा हुआ था। आपको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? इस तरह से। और उन्होंने प्रत्येक चैम्बर का यानी प्रत्येक चैम्बर का नाम क्या दे दिया था? सेलुला। क्या दिया था? सेलुला। ये लैटिन वर्ड है सेलुला, जो आगे चल के क्या इसको बोला गया? इसको बोला गया सेल, है ना। तो जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था वो डेड था, मीन्स किसी ट्री के यानी पेड़ का एक टुकड़ा था, वो कार का टुकड़ा था, है ना, उसको देखा था, मीन्स वो डेड रहा होगा। तो जो रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो सेल को देखा था, उन्होंने सेल्फ डिजाइन किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उससे देखा था। तो उनको जो सेल दिखाई पड़ा था, जो टर्म था सेल, उसको रॉबर्ट हुक ने ही दिया है, ओके। तो सेल को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट साइंटिस्ट यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ए वॉन ल्यूवेनहॉक। इनका पूरा नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इस नाम को भी आप जानते होंगे। इन्होंने लिविंग सेल को देखा। जैसे रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में क्या किया, इन्होंने सेल को देखा तो, लेकिन वो डेड सेल थी, है ना, डेड सेल थी। लेकिन एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, उन्होंने पहली बार एलाइव सेल को देखा। देखिए लिखा हुआ है स्टडी फर्स्ट लिविंग सेल। किसने?
अगर ये पूछा जाए कि लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा तो वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एमजे स्लाइडेन मीन्स मैथियस जैकब स्लाइडेन। ये साइंटिस्ट कौन है? देखिए, इन्होंने सेल थ्योरी दिया। आपको पता है सेल थ्योरी मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, है ना। ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, ये सेल थ्योरी है। हाँ, स्ट्रक्चरल फंक्शनल भी जो है वो सेल ही है। और जो नई सेल्स आती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से निकल के आती हैं। ये जो थ्योरी है वो किसने दिया था? एमजे स्लाइडेन मीन्स मैथियस जैकब स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, ये दोनों साइंटिस्टों ने मिल करके क्या दिया था? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को उन्होंने प्रिपेयर किया था। ओके, नेक्स्ट रुडोल्फ विर्चो, आपने इनका नाम सुना होगा। ओमनी सेलुला ई सेलुला, इन्होंने ये बताया था, इसको याद रखिएगा, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये वर्ड आप ये समझिए, ये स्लोगन है, इसको याद कर लीजिए। और इसको किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चो सेल के लिए बताया था कि मीन्स सेल जो है मदर सेल से डॉटर सेल्स डिवाइड होके सेल डिवीजन होकर के आती रहती हैं, है ना। इस तरह से कंटिन्यूटी बना रहता है। चलिए, फिलिक्स डुजार्डिन, ये जो डुजार्डिन साइंटिस्ट है ना, इन्होंने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म मीन्स जैसे ये सेल है, आप देखो यहाँ पे, जैसे अभी अभी आपको पता भी होगा, जैसे ये सेल है, इस सेल में जो कुछ भी भरा हुआ है वो है प्रोटोप्लाज्म। क्या है? प्रोटोप्लाज्म। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके अंदर है प्रोटोप्लाज्म। फिर आपको तो पता है कि प्रोटोप्लाज्म आर डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आपने सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ा, न्यूक्लियोप्लाज्म में आपने न्यूक्लियर ऑर्गेनेल्स को पढ़ा, है ना। सो प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले जो देखा था वो डुजार्डिन थे। और उसका नाम क्या दिया था उन्होंने उसका नाम सारकोड दिया था। क्या नाम दिया था? सारकोड। ठीक है, सारकोड जो है प्रोटोप्लाज्म का पहला नाम है, लेकिन सारकोड को चेंज करके उसका नाम प्रोटोप्लाज्म दे दिया। किसने? पुरकिंजे। यहाँ पे देखिए एक और साइंटिस्ट है, मीन्स जो ये टर्म है, ये जो वर्ड है प्रोटोप्लाज्म, इसको किसने बताया? इसको बताया पुरकिंजे ने। ये साइंटिस्ट है, ये देखिए प्रोटोप्लाज्म लिखा हुआ है, मीन्स प्रोटोप्लाज्म का पुराना नाम क्या है? सारकोड। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज हक्सले, है ना। आप बराबर सुनते आ रहे हो, हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म के बारे में क्या कहा? क्या कहा? मीन्स जैसे सेल है, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म भरा है, अगर ये इसमें है तो ये लाइव है, अगर यही प्रोटोप्लाज्म सूख गया या खत्म हो गया तो समझो ये सेल क्या हो गया? डेड हो गया। मीन्स इन्होंने कहा था प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। तो देखिए अकॉर्डिंग टू हक्सले प्रोटोप्लाज्म के बारे में क्या कहा उन्होंने? फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक इज होंगोआन मोहल, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म का क्या इंपॉर्टेंस है, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, प्रोटोप्लाज्म का क्या इंपॉर्टेंस है उन्होंने ये बताया। किसने? होंगोआन मोहल। डिस्क्राइब द प्रोटोप्लाज्म एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। किसका? प्रोटोप्लाज्म का। मीन्स प्रोटोप्लाज्म है तो अलाइव है सेल, और नहीं है तो डेड है सेल। ये इंपॉर्टेंस किसने बताया? होंगोआन मोहल। सो शिम्पर, AFWSH शिम्पर, ओके, इन्होंने क्या टर्म प्लास्टिड्स को दिया। यूरोप्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा, है ना, केवल ये प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में एब्सेंट होगा। इसी प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और अपना खुद जो है फूड प्रिपेयर कर पाते हैं स्टार्च फॉर्म में। ओके, सो आप इसको जो है राइट डाउन कीजिए नोटबुक में, और भी है, अगली स्क्रीन में मिलते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट रुडोल्फ कोलिकर। ये मैंने आपको कोलिकर नाम बताया था, है ना, जब आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले कोलिकर ने क्या किया था? जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े, है ना, उनकी जो स्टेटेड मसल्स होती हैं, ऐच्छिक पेशियां, उनमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया को उन्होंने देखा था। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट टू रिपोर्ट टू माइटोकॉन्ड्रिया स्टेटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट। ये याद रखिएगा, इंसेक्ट्स के मसल्स में उन्होंने सबसे पहले क्या देखा था? माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। किसने? कोलिकर, रुडोल्फ कोलिकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट अल्टमान ने जो है डिस्कवर किया था, किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। देखो लिखा हुआ डिस्कस माइटोकॉन्ड्रिया। अब जब अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था तो उसका नाम उन्होंने बायोप्लास्ट दिया था।
मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो पहला नाम था, जब अल्टमान ने उसको खोजा था, डिस्कवर किया था, तो उन्होंने उसका नाम बायोप्लास्ट दिया था। लेकिन फिर उसका नाम बदल करके सी बेंडा ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। तो देखिए नेक्स्ट साइंटिस्ट है सी बेंडा, नाम याद रखिएगा, बेंडा मीन्स सी बेंडा। तो ये टर्म जो है माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था, सी बेंडा ने दिया था। तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखिए रुडोल्फ कोहलिकर, अल्टमान और सी बेंडा, इतने नाम जान लिए। सब माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटिव्स रखते हैं, ओके, रिलेशन रखते हैं, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ योगदान रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखिएगा। नेक्स्ट साइंटिस्ट पोर्टर मीन्स KR पोर्टर, ओके। इन्होंने इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम को खोजा, डिस्कवर किया। इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम को किसने खोजा, पोर्टर, KR पोर्टर ने, ओके। नेक्स्ट कैमिलो गोल्जी, आप देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गोल्जी। और आपने एक सेल ऑर्गेनेल पढ़ा, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी सिस्टम, है ना, गोल्जी एपरेटस, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सब एक ही चीज है। तो गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया है, कैमिलो गोल्जी ने। प्लांट सेल में हम इस सेल ऑर्गेनेल को क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी को प्लांट सेल में क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम, याद आया आपको। तो उसकी खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया, ओके। नेक्स्ट पैलाडी, ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने राइबोसोम्स को खोजा। आपको पता है राइबोसोम्स जो प्रोटीन की फैक्ट्री है, मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस करता है ना। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है सेल में, राइबोसोम्स। वो राइबोसोम्स जिसपे जिसपे कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होता, मेम्ब्रेन लेस होता है, जिसके लिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज बनाया गया है स्टडी करने के लिए, ओके। उसको किसने खोजा था, पैलाडे ने खोजा था। नेक्स्ट रॉबर्ट ब्राउन, देखिए रॉबर्ट हुक का नाम आपने सुना, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया 1665। लेकिन एक न्यूक्लियस भी आपने पढ़ा है जो यूकैरियोट्स में होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में सेंट्रल पॉइंट में न्यूक्लियस को आपने पढ़ा है। रॉबर्ट हुक ने 1831 में क्या किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो ये साइंटिस्ट आपने जितने भी देखे, ये आपने 17 साइंटिस्ट को आपने देखा। इस तरह से हर चैप्टर में आपको साइंटिस्ट मिलेंगे, तो इसके लिए एक अलग से आप एक पतली सी नोटबुक बना लीजिएगा जिसमें आप साइंटिस्ट को ही लिखते चलिए। आप देख पाओगे कि आपका जब सभी चैप्टर खत्म होगा, कम से कम आपके पास 300-400 साइंटिस्ट के नाम हो जाएंगे और उन्होंने क्या डिस्कवर किया ये भी आपको क्लियर होगा। तो इनको आप अलग लिखिएगा, या अपने कॉपी में तो आप लिखिए ही लिखिए, लेकिन इसको फिर कहीं अलग से भी लिख लीजिएगा, ओके। सो कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट, आज का ये चैप्टर खत्म हुआ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल खत्म हुआ। आप अपने एक्सरसाइज कीजिए और वीडियोस को देखते रहिए। कहीं भी कंफ्यूजन हो तुरंत वीडियो को देखिए और उसके नोट्स को देखिए, और कंफ्यूजन अगर होता है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, ओके। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू।